आज की इस रविवारी आराधना सभा में आप सभी का स्वागत है। आप सबों को यीशु सहाय। आदरणीय पादरी साहब के अस्वस्थ रहने के कारण हम लोग इस आराधना सभा को लाइव नहीं बल्कि प्री रिकॉर्डेड ऑडियो को अपलोड कर रहे हैं। आशा है आप सभी इसमें शामिल होंगे। आज की इस आराधना को आइए हम एक आह्वान वचन के साथ शुरू करें और इस आह्वान वचन को हम पाते हैं भजन संहिता की पुस्तक उसका 34वां अध्याय और उसके 12 पद से लेकर 14 पद तक। भजन संहिता की पुस्तक उसका 34वां अध्याय और उसके 12 पद से लेकर 14वें पद तक। वह कौन मनुष्य है जो जीवन की इच्छा रखता और दीर्घायु चाहता है ताकि भलाई देखे। अपनी जीभ को बुराई से रोक रख और अपने मुंह की चौकसी कर कि उससे छल की बात न निकले। बुराई को छोड़ और भलाई कर, मेल को ढूंढ और उसी का पीछा कर। यहाँ तक। आइए हम एक प्रार्थना में एक साथ हों। आज की आराधना सभा को हम परमेश्वर पिता के हाथों में सौंपें कि इस आराधना सभा में वह हमारे अगुवाई करे, हमारे बीच में उपस्थित हो, ताकि हम अपने मन की पूरी गहराई और सच्चाई के साथ उसकी आराधना और प्रशंसा कर सके। आइए हम सब अपने सरों को नवाएं, प्रार्थना में एक साथ हो जाएं। हम प्रार्थना करें। दयालु और प्रेमी पिता, प्रभु हम धन्यवाद देते हैं आज के दिन के लिए। प्रभु हम सबको आपने एक नया दिन दिखाया है, इसके लिए हम आपको धन्यवाद देते हैं और विनती करते हैं कि प्रभु जब हम इस आराधना सभा में प्रभु एक साथ हुए हैं, होने दे पिता, आपकी उपस्थिति को हम महसूस करने पाएँ। हम आपका आह्वान करते हैं हमारे बीच में आप उपस्थित हो और हमारी आज की आराधना सभा में प्रभु आप ही हमारा अगुआ सहायक हो। हमारे मनों को साफ कर दे प्रभु, कि हमारे मन संसार की सारी बातों से खाली होकर प्रभु तेरी भक्ति और तेरी प्रार्थना में तल्लीन हो जाएं, ताकि हम मन की सारी शुद्धता और गहराई के साथ आपकी आराधना और महिमा स्तुति करने पाएँ। छोटी सी ये दिनहीन प्रार्थना हम तेरे बेटे अपने त्राता प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं। दया से सुन और ग्रहण कर। आमीन। आइए हम सब की आज की आराधना को शुरू करेंगे गीत के साथ। इस गीत को हम पाते हैं साक्षीवाणी की पुस्तक, गीत संख्या 1। साक्षीवाणी की पुस्तक से गीत संख्या 1। हल्लेलुया, धन स्तुति जय ईश्वर पिता को जो सदैव। ईश्वर पे
परमेश्वर पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम से आमीन। हमारी सहायता ईश्वर के नाम से है जिसने स्वर्ग और पृथ्वी को सिरजा। स्तुति होवे पिता को और पुत्र को और पवित्र आत्मा को, जैसा हुआ आरंभ में, जैसा है और जैसा रहेगा सनातन से सनातन लोग। आमीन। हम ईश्वर के सामने अपने पापों को दीनताई से मान लें। मंडली बैठकर या घुटने टेक कर पाप अंगीकार की प्रार्थना को एक साथ कहे। हे सर्वशक्तिमान ईश्वर दयालु पिता, हम दीनताई से अपने सब पाप और अपराधों को तेरे सन्मुख मान लेते हैं। तू अपने प्रिय पुत्र हमारे प्रभु यीशु ख्रीस्त के कारण हम पर दया दृष्टि कर और हमारे सब पापों को क्षमा कर। आमीन। प्रभु हम पर दया कर, ख्रीस्त हम पर दया कर, प्रभु हम पर दया कर। शांति का वचन सुनेंगे। ईश्वर के पुत्र यीशु का लहू हमें सब पापों से शुद्ध करता है। यदि हम कहें कि हमें कुछ पाप नहीं तो अपने को धोखा देते हैं और सच्चाई हम में नहीं है। यदि हम अपने पापों को मान लें तो वह हमारे पापों को क्षमा करने को और हमें सब अधर्म से शुद्ध करने को विश्वास योग्य और धर्मी है। मंडली उठे। सबसे ऊंचे स्थान में ईश्वर का गुणानुवाद हो। और पृथ्वी पर कुशला मनुष्यों में प्रसन्नता हो। प्रभु तुम्हारे संग हो। तेरी आत्मा के संग। हम प्रार्थना करें। हे प्रिय प्रभु स्वर्गवासी पिता, हम तेरा धन्यवाद करते हैं कि तू अपनी कृपा से हमारा विनाश नहीं चाहता है, परंतु कि हम अपना मन तेरी ओर फिराएं और बच जाएं। हम तेरी विनती करते हैं, अपना पवित्र आत्मा हमको दे कि वह प्रतिदिन हमारे मनों में सच्चा पश्चाताप उत्पन्न करे, हमारे हृदयों में पाप क्षमा और अनंत जीवन की लालसा जन्मे और तेरी अपार कृपा को विश्वास में ग्रहण करने और इसमें स्थिर रहने के लिए
हमको सामर्थ्य दे। हर प्रकार की परीक्षा में हमको संभाल, कि जिससे अनुग्रह के द्वारा अंत में परम सुखी हो जाए, हमारे प्रभु यीशु ख्रिस्त के कारण। आमीन। अभी हम आज के लिए ठहराए गए पहले पाठ को सुनेंगे। पहला पाठ हमें मिलता है प्रेरितों के काम, उसका 16वां अध्याय और उसके 9 पद से लेकर 15 पद तक। प्रेरितों के काम उसका 16वां अध्याय उसके 9 पद से लेकर 15वें पद तक। मंडली खड़ी हो जाए और इस वचन को पढ़ने में कोई भाई या बहन अगुवाई करेंगे। प्रेरितों के काम 16 अध्याय 9 से 15 पद तक इस प्रकार लिखा हुआ है। वहाँ पौलुस ने रात को एक दर्शन देखा कि एक मकीदुनी पुरुष खड़ा हुआ उससे विनती करके कह रहा था, पार उतरकर मकीदुनिया में आ और हमारी सहायता कर। उसके यह दर्शन देखते ही हमने तुरंत मकीदुनिया जाना चाहा, यह समझकर कि परमेश्वर ने हमें उन्हें सुसमाचार सुनाने के लिए बुलाया है। इसलिए त्रोआस से जहाज खोलकर हम सीधे सुमात्रा के और दूसरे दिन नियापुलिस में आए। वहाँ से हम फिलिपी पहुँचे, जो मकीदुनिया प्रांत का मुख्य नगर और रोमियो की बस्ती है, और हम उस नगर में कुछ दिन तक रहे। सब्त के दिन हम नगर के फाटक के बाहर नदी के किनारे यह समझकर गए कि वहाँ प्रार्थना करने का स्थान होगा, और बैठकर उन स्त्रियों से जो इकट्ठी हुई थीं बातें करने लगे। लुदिया नामक थुआथीरा नगर की बैंजनी कपड़े बेचने वाली एक भक्त स्त्री सुन रही थी। प्रभु ने उसका मन खोला कि वह पौलुस की बातों पर चित्त लगाए। जब उसने अपने घराने समेत बपतिस्मा लिया तो उसने हमसे विनती की, यदि तुम मुझे प्रभु की विश्वासिनी समझते हो तो चल कर मेरे घर में रहो, और वह हमें मनाकर ले गई। यहाँ तक। आमीन। तेरा धन्यवाद हो हे ख्रिस्ट यीशु। हालेलुया। अब हम समस्त क्रिश्चियानी कलीसिया के संग अपने महापवित्र विश्वास को मान लेकर एक साथ यूं कहें, मैं विश्वास करता हूँ परमेश्वर पिता पर, जो स्वर्ग और पृथ्वी का सर्वशक्तिमान सृजनहार है, और उसके इकलौते पुत्र अपने प्रभु यीशु ख्रिस्त पर, जो पवित्र आत्मा से गर्भ में आया, कुंवारी मरियम से उत्पन्न हुआ, पुन्तियुस पिलातुस की आज्ञा से दुख उठाया, क्रूस पर चढ़ाया गया, मर गया और गाड़ा गया, पाताल में उतरा, तीसरे दिन मृतकों में से जी उठा, स्वर्ग पर चढ़ गया, और परमेश्वर सर्वशक्तिमान पिता के दाहिने हाथ बैठा है, जहाँ से वह जीवितों और मृतकों का विचार करने को फिर आएगा। मैं विश्वास करता हूँ पवित्र आत्मा पर, एक ही पवित्र क्रिश्चियानी कलीसिया, पवित्रों की संगत पर, पापों की क्षमा, देह के जी उठने और अनंत जीवन पर। आमीन। मंडली बैठ जाए। अभी हम आज के लिए ठहराए गए दूसरे गीत को गाएंगे। और दूसरा गीत हमें मिलता है साक्षीवाणी की पुस्तक, गीत संख्या 243। साक्षीवाणी की पुस्तक से गीत संख्या 243। मैं यीशु के नूर में साथ चलूँगा, दिन और रात उसके पीछे मैं चलूँगा।
यीशु के नूर में साथ चलूंगा, दिनों रात उसके पीछे मैं चलूंगा, नूर में चलूंगा, इनसे चलूंगा, यीशु मेरा मुझे मसलूब। चलते चलते नूर में यीशु के साथ, हालेलुया, चलते चलते थामता यीशु के हाथ, नूर में मैं रहूंगा, फतह पाऊंगा, मैं नूर में चलता चलूंगा, मैं यीशु के नूर में साथ चलूंगा, वो अंधेरी रात में न डरूंगा, मैं उठाऊंगा, दिल से गाऊंगा, यीशु मेरा मुझे मसलूब। चलते चलते नूर में यीशु के साथ, हालेलुया, चलते चलते थामता यीशु के हाथ, नूर में मैं रहूंगा, फतह पाऊंगा, मैं नूर में चलता चलूंगा, मैं यीशु के नूर में साथ चलूंगा, जब कभी आवाज उसकी सुनूंगा, उससे कहूंगा तुझे साथ दूंगा, यीशु मेरा मुझे मसलूब। चलते चलते नूर में यीशु के साथ, हालेलुया, चलते चलते थामता यीशु के हाथ, नूर में मैं रहूंगा, फतह पाऊंगा, मैं नूर में चलता चलूंगा, मैं यीशु के नूर में साथ चलूंगा, ताकते ताकते रोज मदद पाऊंगा, रंजक खुशी हो या नजदीक हो मां, यीशु मेरा मुझे मसलूब। चलते चलते नूर में यीशु के साथ, हालेलुया, चलते चलते थामता यीशु के हाथ, नूर में मैं रहूंगा, फतह पाऊंगा, मैं नूर में चलता चलूंगा, मैं उसी के नूर में साथ चलूंगा, अपनी आँख उसकी तरफ लगाऊंगा, हाथ में ले साले झंडा है आज, यीशु मेरा मुझे मसलूब। चलते चलते नूर में यीशु के साथ, हालेलुया, चलते चलते थामता यीशु के हाथ, नूर में मैं रहूंगा, फतह पाऊंगा, मैं नूर में चलता चलूंगा। तुम्हें हमारे पिता ईश्वर और प्रभु यीशु ख्रिस्त की ओर से अनुग्रह और शांति मिले, आमीन। हम आज के लिए ठहराए गए दूसरे पाठ को सुनेंगे। इस पाठ के लिए मंडली खड़ी हो जाए। ये पाठ हमें मिलता है कुलस्सियों के नाम प्रेरित पौलुस की पत्री, उसका पहला अध्याय और उसका 16वां पद। कुलस्सियों के नाम पौलुस प्रेरित की पत्री, उसका पहला अध्याय और उसका 16वां पद। यूँ लिखा है, क्योंकि उसी में सारी वस्तुओं की सृष्टि हुई, स्वर्ग की हो अथवा पृथ्वी की, देखी या अनदेखी, क्या सिंहासन, क्या प्रभुताएं, क्या प्रधानताएं, क्या अधिकार, सारी वस्तुएं उसी के द्वारा और उसी के लिए सृजी गई हैं। यहाँ तक आज का संदेश हम भाई विपिन तिग्गा से सुनेंगे। ख्रिस्त में मसीही विश्वासियों, प्रभु यीशु ख्रिस्त के मधुर और मीठे नाम में आप सबों को यीशु सहाय। आज का विषय जो मैंने लिया है वह जीवन के उद्देश्य के बारे में है। क्या आप जानते हैं कि अब संसार में आपके जीवन का क्या उद्देश्य है? आइए इसी बात पर हम आगे चर्चा या मनन करेंगे।
जब तक आप परमेश्वर को मान नहीं लेते तब तक जीवन के उद्देश्य का प्रश्न निरर्थक है। बाइबल हमें बतलाती है, क्योंकि उसी में सारी वस्तुओं की सृष्टि हुई, ईश्वर की हो अथवा पृथ्वी की, देखी या अनदेखी, क्या सिंहासन, क्या प्रभुताएं, क्या प्रधानताएं, क्या अधिकार, सारी वस्तुएं उसी के द्वारा उसी के लिए सृजी गई हैं। क्या आप जानना चाहते हैं कि आपके जीवन का उद्देश्य क्या है? आप जीवन का उद्देश्य आप अपनी व्यक्तिगत सफलता, आपके मन की शांति या आपके आनंद से अधिक महत्वपूर्ण है? यह आपके परिवार के व्यवसाय वरना आपके अनेक अभिलाषाओं से अधिक बड़ा है? यदि आप ये जानना चाहते हैं कि इस धरती पर आप क्यों हैं, तो उसकी शुरुआत आपको परमेश्वर के साथ करनी होगी। आप उन्हीं के उद्देश्य के लिए जन्मे हैं। हम शुरुआत ही गलत बात से करते हैं, स्वयं से, जैसे मैं क्या बनना चाहता हूँ, मुझे अपने जीवन के साथ क्या करना चाहिए, भविष्य के लिए मेरे लक्ष्य क्या हैं, अभिलाषाएं, मेरे सपने क्या हैं। परंतु अपने आप पर केंद्रित होकर हम जीवन के उद्देश्य को कभी नहीं जान सकते हैं। बाइबल हमें बतलाती है, उसके हाथ में एक एक जीवनधारी का प्राण और एक एक देहधारी मनुष्य की आत्मा रहती है। अनेक लोग अपने स्वयं के कामों के लिए परमेश्वर का इस्तेमाल करने की कोशिश करते हैं, जो असफलता की ओर ले जाता है। आप परमेश्वर के लिए बने हैं, ना कि परमेश्वर आपके लिए। परमेश्वर का आपको अपने उद्देश्य के लिए इस्तेमाल करना ही जीवन है। बहुत सी पुस्तकें इसमें मसीही साहित्य भी शामिल है, जो कि जीवन के उद्देश्य के घिसे पिटे तरीके को बताते हैं। जैसे अपने सपने के बारे में सोचें, अपने मूल्यों को स्पष्ट रखें, लक्ष्य निर्धारित करें, जानने की कोशिश करें कि आप किस बात पर बेहतर हैं, ऊंचा सोचें, अनुशासन में रहें, विश्वास करें कि आप अपने लक्ष्य तक पहुंच सकते हैं। इन बातों से आप संसार में सफलता प्राप्त कर सकते हैं, किंतु जीवन के उद्देश्य को प्राप्त नहीं कर सकते हैं। आप अपने सभी व्यक्तिगत लक्ष्यों को प्राप्त कर सांसारिक स्तर पर सफलता पाने के बावजूद भी उस उद्देश्य को जिसके लिए परमेश्वर ने आपकी रचना की है, पाने में असफल रह सकते हैं। आप अपने सृजे जाने के उद्देश्य को कैसे खोजें? आपके पास दो विकल्प है। पहला, कल्पना, अनुमान, अपने सोच विचार के आधार पर आप अपने लक्ष्य को या अपने उद्देश्य के सृजे जाने को आप जानने का प्रयास करते हैं। दूसरा, परमेश्वर के पास समर्पण के द्वारा प्रत्येक व्यक्ति को अपने जीवन में उद्देश्य के खोज के लिए आपको परमेश्वर के वचन की ओर मुड़ना होगा, ना कि संसार की ज्ञान की ओर। बाइबल हमें बतलाती है कि उसी में उसके जिसने हमें उसी की मनसा से, जो अपनी इच्छा के मत के अनुसार सब कुछ करता है, पहले से ठहराए जाकर मिरास बने, कि हम जिन्होंने पहले से मसीह पर आशा रखी थी उसकी महिमा की स्तुति के कारण हूँ। अपने उद्देश्य के 3 बातों को बाइबल बतलाती है। आप मसीह यीशु के साथ संबंध के द्वारा अपने पहचान या उद्देश्य को पा सकते हैं। हमारे सोच, हमारे विचार, हमारे पैदा होने के से पहले परमेश्वर ने हमारे लिए योजना बनाई। आप अपने लिए पति, पत्नी, अपना पेशा, अपने पसंद नापसंद जीवन के दूसरे हिस्से को चुन सकते हैं, परंतु आप अपने उद्देश्य को नहीं चुन सकते। तीसरा है, आपके जीवन का उद्देश्य अपने से बड़े ब्रह्मांड के उद्देश्य में, जिसे परमेश्वर ने सदा के लिए बनाया, में समाहित है। अर्थात आपको परमेश्वर ने अनंत काल या अनंत जीवन के लिए बनाया है एवं चुना है। एक रूसी उपन्यासकार जो नास्तिक था, अपने जीवन के 27वें वर्ष में निराशा के गर्त पर डूबा हुआ था और सेंट पीटर्सबर्ग में मेट्रो में सफ़र करते हुए बहुत अधिक निराशा से गुजर रहा था। जीवन एकाएक थमने सा लग रहा था और भविष्य अर्थहीन लगने लगा था। तभी अचानक अपने आप एक वाक्य उसके सामने से गुजरा कि परमेश्वर के बिना जीवन अर्थहीन है। धन्य है वह पुरुष जो यहोवा पर भरोसा रखता है। जिसने परमेश्वर को अपना आधार माना है, वह उस वृक्ष के समान होगा जो नदी के किनारे लगा हो और जिसकी जड़ जड़ पर फैली हो। जब धूप होगी तब उसको ना लगेगी, उसके पत्ते हरे रहेंगे और सूखे वर्ष में भी उनके विषय में कुछ चिंता ना होगी, क्योंकि वह तब भी फलता रहेगा। आपको बहुत बहुत धन्यवाद, साथ ही आपको बहुत बहुत बधाई, क्योंकि आपने परमेश्वर के साथ अपने संबंध को बनाने के लिए अपने कदम को बढ़ा चुके हैं। निश्चय आप बधाई के पात्र हैं, क्योंकि आने वाले समय में आप अंधकार से निकलकर ज्योति में प्रवेश करेंगे और
उस सत्य को प्राप्त करेंगे जो कि कहा गया है सत्यमेव जयते। धन्यवाद। और ईश्वर की शांति जो समस्त ज्ञान से ऊर्ध्व है, ख्रीष्ट यीशु में प्रत्येक के हृदय और मन की रक्षा करे, अब से सदा लो। आमीन। अभी हम आज के लिए ठहराए गए तीसरे गीत को गाएंगे और यह गीत हमें मिलता है साक्षीवाणी की पुस्तक, गीत संख्या 329। साक्षीवाणी की पुस्तक से गीत संख्या 329। और इसी गीत के साथ हम सब अपनी अपनी भेंटें प्रभु को अर्पण करेंगे। गीत संख्या 329। संसार का सबसे बड़ा वैद्य वह है हमारा यीशु, उनको जो पाप में हुए कैद कि प्यार से बोलता यीशु। संसार का सबसे बड़ा वह है हमारा यीशु, उनको जो पाप में हुए कैद कि प्यार से बोलता यीशु। सब संसार में मीठा नाम, विश्व में मीठा नाम, सबसे प्रिय मीठा नाम यीशु यीशु यीशु। तुम्हारा सबसे बड़ा पाप हर क्षमा बोलता यीशु। तुम स्वर्ग को आओ साथ मिला कि मुकुट देता यीशु। सब संसार में मीठा नाम, विश्व में मीठा नाम, सबसे प्रिय मीठा नाम यीशु यीशु यीशु। यीशु का नाम बचाता है हर पाप और दुख से यीशु। वो प्यार से सब बुलाता है, कौन और है जैसा यीशु। सब संसार में मीठा नाम, विश्व में मीठा नाम, सबसे प्रिय मीठा नाम यीशु यीशु यीशु। हे भाइयों उसकी स्तुति गाओ कि इसके योग्य यीशु। हे बहनों तुम भी गीत उठाओ, मैं सदा धन्य यीशु। सब संसार में मीठा नाम, विश्व में मीठा नाम, सबसे प्रिय मीठा नाम यीशु यीशु यीशु। हे लड़कों तुम भी नाम मिलाओ, तुम्हारा भी है यीशु। खजूर की डालान से लाओ, तुमको बचाता यीशु। सब संसार में मीठा नाम, विश्व में मीठा नाम, सबसे प्रिय मीठा नाम यीशु यीशु यीशु।
देश को जब हम चढ़ेंगे, देखेंगे अपना यीशु, वहाँ फिर नहीं मरेंगे, अनंत अनंत साथ यीशु। सब संसार में मीठा नाम, प्रिय क्रिसमस में मीठा नाम, सबसे प्रिय मीठा नाम, यीशु यीशु यीशु। आइए आज के इस दान को हम परमेश्वर पिता के हाथों में सौंपें। आइए हम सब प्रार्थना करें। दयालु प्रेमी पिता, धन्यवाद करते हैं प्रभु आज के इस पूरी आराधना के लिए। प्रभु अब तक तू हमारे साथ रहा, हमारे अगुवाई की है प्रभु। और प्रभु हमने तेरे नाम के निमित्त अपनी मुट्ठी खोलकर कुछ दान हमने तेरे नाम पर अर्पण किया है प्रभु। सब कुछ तेरा दिया हुआ है, तेरे दिए हुए दान में से ही प्रभु हमने यहाँ भेंट चढ़ाई है प्रभु। विनती करते हैं पिता, इसे आशीषित कर ताकि इसके द्वारा मंडली और बहुत सारे लोगों के काम होने पाए प्रभु। जिन हाथों ने मुट्ठी खोलकर भेंट चढ़ाई है उन सारे हाथों को आशीषित कर पिता। हर एक भंडार को भरा पूरा कर दे पिता, जिसके चलते प्रभु तेरे नाम के निमित्त बहुतायत से मुट्ठियाँ खुलने पाए। छोटी सी यह प्रार्थना प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं। दया से सुन और ग्रहण कर। आमीन। धन है परमेश्वर, धन है परमेश्वर तुम्हारे मंगल का वरदाई, स्वर्ग से वर्षा सी कृपा बरसाई, भूलियो मत प्रभु की स्थापना की कर, कीर्ति भी तुम पर दिखाई। मंडली समाचार की बातें। विशेष समाचार कि हमारे आदरणीय पादरी साहब काफ़ी बीमार हैं और कई दिनों से ज्वर से पीड़ित हैं। इसलिए हम सब उनके लिए प्रार्थना करेंगे ताकि वो जल्द से जल्द चंगे हों और फिर से पहले की तरह आराधना सभा को संचालित कर सकें। साथ साथ दुमका मंडली की एक बेटी सारा के लिए भी हम प्रार्थना करेंगे, जिसे कम उम्र में ही शुगर की बीमारी का पता चला है और उसका इलाज शुरू हुआ है। हम सब प्रार्थना में उस बच्ची को भी याद करेंगे ताकि परमेश्वर अपने चंगाई भरे हाथ को उसके ऊपर रखे और वो जल्द से जल्द चंगी होने पाए। आइए हम सब इन बीमारों के लिए प्रार्थना में एक साथ हों, अपने सिरों को नवाएं और अपने पिता के चरणों के पास आएं। हम प्रार्थना करें। दयालु और महान सामर्थी पिता, रोगियों को चंगा करने वाले, मुर्दों को जिलाने वाले पिता प्रभु, हम तेरे शरण में आते हैं प्रभु। प्रार्थना करते हैं हम अपने प्रिय पादरी साहब के लिए जो कई दिनों से ज्वर से पीड़ित हैं प्रभु, और काफ़ी उच्च ज्वर है पिता हम उनके लिए प्रार्थना करते हैं, उनके साथ हो प्रभु। अपना चंगाई भरा हाथ प्रभु उनके सिर पर रख पिता, कि जल्द से जल्द चंगे होने पाएँ। और प्रभु हम पहले की तरह उनको अपने बीच में आराधना सभा को संचालित करता हुआ देखने पाएँ पिता। उनके साथ हो, बीमारी की इस घड़ी में तकलीफ़ को सहने की शक्ति दे, उनके परिवार के साथ हो, उनके बच्चों के साथ हो, कि वो उनकी सेवा कर पाएँ। मन में उठने वाले हर किस्म के डर और प्रभु संदेह को दूर करते हुए प्रभु उन्हें पूरी तरह से चंगाई दे। हम सारा के लिए भी विनती करते हैं प्रभु, इस छोटी सी बच्ची को इस उम्र में पिता शुगर की बीमारी का पता चला है प्रभु, उसको भी हम तेरे निकट लाते हैं पिता। प्रभु
अपने चंगाई भरे हाथों को उसके ऊपर रख कर प्रभु उसे चंगाई दीजिए प्रभु। होने दे पिता इस बीमारी से उबर के प्रभु वो पूरी तरह से स्वस्थ होने पाए और प्रभु आपके नाम की महिमा और गवाही के लिए प्रभु खड़ी होने पाए प्रभु। उस बच्ची के लिए हमारी विशेष प्रार्थना है पिता, उसके माता पिता के साथ होना, जो चिंतित हैं प्रभु उनके साथ होना, सही जगह इलाज के लिए पहुंच नहीं सके प्रभु उनको ऐसे अगुवाई देना, हर बातों में उनका सहायक होना, हर कमी घटी को और परेशानी को उनसे दूर रखना प्रभु। छोटी सी ये प्रार्थना हम अपने त्राता प्रभु यीशु मसीह के मधुर नाम से करते हैं। दया से सुन और ग्रहण कर, आमीन। हम प्रार्थना करें। हे प्रभु परमेश्वर स्वर्गवासी पिता, हम तेरी विनती करते हैं अपने क्रिश्चियानी कलीसिया और उसके सारे सेवकों की अगुवाई कर कि वे तेरे वचन के निर्मल उद्देश्य में ठहरें, जिससे सच विश्वास और प्रेम हम में बढ़े और दृढ़ाया जाए। हे प्रभु भारत रिपब्लिक के हमारे प्रेसिडेंट, इस प्रांत के गवर्नर, राजकीय सभाओं और मंत्रिमंडलों, सब न्यायियों और हाकिमों और सब राज्य कर्मचारियों को आशीष दे और उनकी अगुवाई कर कि वे न्याय और धर्म से देश की सेवा करें और हम कुशल चैन से सारी भक्ति और गंभीरता से काल बिताएं। हमारी कलीसियाई सभाओं, सेंट्रल काउंसिल, डायसेशन काउंसिल और कलीसिया के अन्य मंडली सभाओं को आशीष दे कि वे इस मंडी को तेरी पवित्र इच्छा के अनुसार चलाएं। जगत की लुथेरन कलीसिया और देश विदेश के हमारे सभी ख्रिस्त विश्वासी मित्रों को आशीष दे कि हम क्रिस्तीय प्रेम और सहयोग में आगे बढ़ें और जगत में तेरी साक्षी के लिए अधिक सामर्थ पाएं। हमारी कलीसिया के सब काम पर आशीष दे, लड़के लड़कियों की शिक्षा पर आशीष दे कि वे तेरे भय, प्रेम और भरोसा में बढ़ते जाएं। कलीसिया के विद्यालयों, शिक्षण प्रशिक्षण महाविद्यालयों और अन्य संस्थाओं को संभाल और उनकी बढ़ती दे और उनके द्वारा कलीसिया के लिए आत्मिक और लौकिक आशीष दे। खेती बाड़ी और हर एक काम उद्यम को सफल कर, जिससे हर कोई सुवेग से तेरे आगे चले और अपनी जीविका पाए। अपनी कृपा से उन सबों पर दृष्टि कर जो कंगालपन, रोग और नाना प्रकार की सकेती और दुख में हैं, उनको शांति दे। हमारी कलीसिया के सब भाई बहनों की रक्षा कर जो दूसरे देशों में चले गए हैं, कि वे सब जोखिम और परीक्षाओं में विश्वासी ठहरें। हम उनके लिए भी तेरी विनती करते हैं जो मंडली से निकाले गए व उलट हुए हैं। उन पर दया कर कि वे सच्चे पश्चाताप से तेरी ओर फिरें। सब मनुष्यों का त्राणी ठहर और उन पर जो अंधियारे में बैठे हैं मुक्ति का उजाला प्रकाश कर। हमको अपश्चातापी मृत्यु से बचा और अंत में अपने प्रिय पुत्र हमारे प्रभु यीशु ख्रीस्त के द्वारा स्वर्ग राज में ग्रहण कर, आमीन। हम प्रभु की प्रार्थना को एक साथ कहें। हे हमारे पिता, तू जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र माना जाए, तेरा राज जाए, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में वैसे ही पृथ्वी पर भी हो। हमारे प्रतिदिन की रोटी आज हमको दे और हमारे अपराधों को क्षमा कर, जैसे हम भी अपने अपराधियों को क्षमा करते हैं, और हमको परीक्षा में मत डाल, परंतु बुराई से छुड़ा, क्योंकि राज और पराक्रम और महात्म सदा तेरे ही हैं, आमीन। अब त्रिएक ईश्वर का आशीर्वाद विश्वासी और दीन मन से ग्रहण करें। परमेश्वर हमें आशीष दे और हमारी रक्षा करे। परमेश्वर अपना मुख हम पर प्रकाश करे और हम पर अनुग्रह करे। परमेश्वर अपना मुख हम पर प्रकाश करे और हमें कुशल दे। सबों को यीशु सहाय।